मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक था खुदावन की राहों की पहचान, उस पर मेरा लास्ट सरमन है। और आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में से इमसाल 3 बाब और उसकी जब हम 17 आयत को देखेंगे तो लिखा है खुदावन की राहें खुशगवार हैं, और फिर लिखा है उसके रास्ते सलामती के हैं। यस, जब आप उसकी राहों पर चलेंगे और आप उसे पहचानेंगे तो उसके रास्ते सलामती के हैं, ना के हलाकत के, ना के दुख के। इसलिए जब आप अपना रूहानी सफ़र कर रहे हैं, या आप अपना ख़ानदानी सफ़र कर रहे हैं, या आप अपना कारोबारी सफ़र कर रहे हैं, इन रास्तों में खुदा को पहचान लीजिए। मैंने कुछ ऐसे भाइयों को देखा जो कारोबार तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस राह में खुदा को पहचाना नहीं। शराब उनके कारोबार में थी, अय्याशी उनके कारोबार में थी, दुनियादारी उनके कारोबार में थी, झूठ और फेब उनके कारोबार में था, और उनको सिर्फ एक ही नशा था और वो पैसे का नशा था। लेकिन उन्होंने अपनी राहों में जो वो बिजनेस की थी, उन्होंने खुदा को ना पहचाना, और इसलिए वो दुनिया में फिर जलीलो और रस्वा हुए, और उनका रोजगार, उनका बिजनेस जो है वो रेजा रेजा हो गया। ये सब कुछ चीजें कब होती हैं? जब आप पहचानते नहीं हैं। कुछ लोगों के अज़दवाज दुखों के अंदर हैं कि खुदा का क्या मुकाम है उनकी जिंदगियों के अंदर। मेरे बहनों भाइयों, हमें हर सफर में रूहानी हो, जस्मानी हो, आप कुछ भी करते हैं, खुदा को जरूर जानिए। जब आप अपने तमाम रास्तों में खुदा को पहचानेंगे तो फिर वो आपकी बाबत क्या करेगा? अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो आपको हाथों पर उठा लेंगे। मूसा सफर करता करता चलता हुआ जब उस मुकाम पर आ गया जहां आग लगी हुई थी झाड़ी में, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा उससे बातचीत करने लगा। और जब उससे बातचीत हुई तो उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। जब आप अपनी राहों में खुदा को पहचानते हैं तो फिर आपकी जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। मूसा ने जलती हुई झाड़ी में जब खुदा को पहचाना, खुदा ने अपना इंट्रोड्यूस करवाया मूसा को, और फिर वही मूसा है जिसके वसीला से बहरे कुलजुम चिरने लगे, जिसके वसीला से अजीम मौजज़ात होने लगे, क्योंकि उसने खुदा को पहचाना। और जो खुदा को पहचानते हैं, खुदा उन्हें फतह से बढ़कर गलबा देता है। इसने खुदा को पहचाना, और इसलिए जब मूसा अपने हाथ उठाता था, यशवा और कालिब जब जंग लड़ते तो वो दुश्मन पर गालिब आते थे। खुदा को पहचानने वाले अपनी राहों में जब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं तो वो दुश्मन पर गालिब आते हैं। मेरे बहनों भाइयों, हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हमें अपनी राहों में खुदा को पहचानना ही होगा। और जो लोग अपनी राहों में खुदा को पहचान नहीं रहे, बीमारियां, मुश्किलें, दुख उनकी जिंदगियों पर राज कर रहे हैं। वो कभी किसी खादम की तरफ भाग रहे हैं, कभी किसी खादम की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुदा की तरफ नहीं आ रहे। वो अपनी राह में खुदा को नहीं पहचान रहे कि खुदा क्या चाहता है। वो जो कोड़ी थे 10, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जिस दिन उन्होंने यस्सु को पहचान लिया तो उन्होंने कहा यहां मरने से बेहतर है हम यस्सु मसीह के पास जाएं। और जब वो यस्सु मसीह के पास गए तो उनका कोड़ उनके बदनों में न रहा, वो सभी कोड़ी पाक साफ हो गए, क्योंकि खुदाम यस्सु मसीह ने उन पर अपना हाथ बढ़ा दिया था। जब आप पहचानते हैं तो फिर जलाल जाहिर होता है। जिसका 12 बरस से खून जारी था, जब उसने यस्सु के बारे में सुना और अपनी उस बीमारी की राह में उसने यस्सु को जाना और समझा, तो लिखा है उसने उसकी पोशाक ही छुई तो उसका खून बहना बंद हो गया। मेरी वो बहनें जिनको पोशीदा बीमारियां हैं, जिनको रोग हैं, जो बांझ हैं, आइए इस औरत की तरह यस्सु मसीह को पहचानिए। हन्ना की तरह खुदा को जानिए जो कभी हैकल से जुदा नहीं होती थी। पोशीदा बीमारियां चली जाएंगी, आप औलाद वाली बन जाएंगी। और मेरे भाई जो दुखों के अंदर हैं, रोजगार उनके पास नहीं है, अपनी बिजनेस, अपनी जॉब, आप फैक्ट्री में हैं, ऑफिस में हैं, कोई भी आप काम करते हैं, अपनी तमाम राहों में खुदा को पहचाने। खुदावंद आपके जीवन को बदल देगा, खुदा आपकी हालत को बदल देगा। आपने पूरा हफ्ता इस कलाम को सुना है कि अपनी राहों में खुदा को पहचाने। फिर मैं कहना चाहता हूँ, हर राह में आप खाना खाते हैं तब भी, आप सफर करते हैं तब भी, आप चर्च जाते हैं तब भी, आप जॉब करते हैं तब भी, आप बच्चों के रिश्ते करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको हर राह में खुदा को पहचानने की जरूरत है। फिर आप किसी राह में
जो है मायूस और फेल नहीं होंगे। आइए आज सुबह अपना दिल, अपना जीवन खुदा को दें और उसकी राह को पहचानिए ताकि खुदा के हुजूर में आप बरकत पाएं। यीशु मसीह आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आसमानी बाप, तेरा फजल चाहता हूँ पूरा हफ्ता जो तेरे कलाम का बीज बोया गया है बेतसीर न लौटे बल्कि फलदार साबित हो, यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।